था कि इंग्लिश में आप पत्र लिखने के लिए बता दें, है ना। इंग्लिश में आप एप्लीकेशन लिखने के लिए बता दें। बहुत बच्चों को हिंदी में तो आवेदन पत्र लिखने के लिए आता है, पर इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको एप्लीकेशन किस प्रकार से आपको लिखना है, और ये एप्लीकेशन लिखना उसको हम बता रहे हैं जिसे नहीं आता है, जिसे कुछ भी नहीं आता है, जिसे इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आता है, उस बच्चों के लिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन लिखने के लिए बताएंगे। और जिस बच्चे को आता है, जो जानते हैं इंग्लिश में आप तेज हो, है ना, उस बच्चों के लिए यहाँ पे जो इस वीडियो नहीं है। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो उस बच्चे के लिए जिसे एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखना नहीं आता है, जिसे इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है, उस बच्चे के लिए ये एप्लीकेशन है। ठीक है, उस बच्चों को हम एप्लीकेशन हूबहू उसी प्रकार आपको लिखने के लिए सिखा देंगे, जिस प्रकार जो है कि आप किताबों में देखे होंगे और ना, और कहीं जगह पे देखे होंगे लिखा हुआ। तो आप इस एप्लीकेशन को सीखने के बाद आप कोई भी एप्लीकेशन आप लिख दोगे आसानी से, आप बिना इंग्लिश जाने हुए भी। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको हम बताते हैं। देखिए, पहला नंबर तो आपका जो है बोर्ड एग्जाम में आपका प्रश्न दिया रहेगा, सब्जेक्ट। पहला नंबर आपका सब्जेक्ट दिया रहेगा। देखिए, आपका एक लेटर रहता है और एक एप्लीकेशन रहता है। एक लेटर और एक एप्लीकेशन लिखा रहता है, लेटर और एप्लीकेशन, या तो आपको और करके दे दिया जाता है। देखिए, ये मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक लेटर ऊपर लिखा रहता है, लेटर और नीचे लिखा रहता है एप्लीकेशन। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी लेटर आप मत बनाइएगा। ठीक है, आपको हम सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप कभी भी लेटर को नहीं बनाइएगा। लेटर बहुत डिफिकल्ट होता है, और उसके जो है एप्लीकेशन, उसको छोड़कर आप एप्लीकेशन बना लीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कि और कर दिया हुआ, या तो आप लेटर बना लीजिए या तो आप एप्लीकेशन बना लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आप सीखिए। पहला नंबर तो आपको सब्जेक्ट दिया रहता है। पहला नंबर आपका क्या दिया रहता है? सब्जेक्ट दिया रहता है। सब्जेक्ट आपका रहता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू विथ बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ योर कॉलेज। आपका ये सब्जेक्ट दिया रहता है, और बहुत बच्चों को एप्लीकेशन नहीं लिखने के लिए आता है। और चलिए उस बच्चों के लिए आज हम सिखाते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, आप इसको लिखना कैसे है, आप इसको लिखना कैसे है। जो बच्चे जानते हैं, जो इंग्लिश में तेज हैं, है ना, जो CBSE बोर्ड से पढ़ा है ना, उसे तो बहुत बढ़िया से लिख लेगा, है ना, लेकिन आप नहीं लिख पाते हो। लेकिन आज दिन के बाद आपको कठिनाइयाँ नहीं होगी। इस वीडियो को जरूर आप देख कर जाइएगा। देखिए, पहला नंबर आप लिखिएगा टू तो आप जरूर लिखिएगा। अगर टू नहीं लिखिएगा तो आप हूबहू आप नहीं लिख पाइएगा। पहले आप लिखिएगा टू। क्या लिखिएगा? टू। जब आप टू लिखिएगा तो टू लिखने के बाद आप कॉमा दीजिएगा। क्या दीजिएगा? कॉमा। चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए, चलिए एक पेज हम ले लेते हैं। देखिए, ये आपको पेज दिख रहा होगा, ये पेज आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, चलिए आपको हम पेज दिखा रहे हैं। चलिए माइक थोड़ा सा रख देते हैं। देखिए, आपको पेज दिख रहा है, ये पेज दिख रहा है। तो पहला नंबर यहाँ पे लिखिएगा टू। देखिए, इस प्रकार लकीर पड़ा हुआ है, इस प्रकार लकीर के इधर मत लिखिएगा, है ना। ये जो आपका यहाँ पे पड़ा हुआ लकीर, इसके इधर नहीं लिखिएगा, इसको उधर लिखिएगा। यहाँ पे कोना पर लिखे टू लिख दिए। टू लिखने के बाद आप क्या कीजिए, तो टू लिखने के बाद आप क्या कीजिए, तो यहाँ पे कॉमा दीजिए। ये देना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉमा। टू लिखकर क्या कीजिए, टू लिखकर कॉमा दीजिए। टू लिखकर क्या कीजिए, तो टू लिखकर कॉमा दीजिए। दे दिए कॉमा। उसके बाद लिखिए टू के बाद इधर नहीं लिखिएगा। अगर आप इधर भी लिखते हो तो आपका सही होता है, अगर आप इधर भी लिखते हो तो सही है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप इस कॉमा का इधर नहीं लिखिएगा, क्योंकि देखने में उतना सुंदर नहीं लगता है। ठीक है, थोड़ा छुचुंदर की तरह लगता है, देखने में बढ़िया नहीं लगता है। तो टू के उधर ही लिखिएगा द प्रिंसिपल या तो द हेडमास्टर। आपको जो लिखना है लिख दीजिएगा, क्योंकि आप स्वतंत्र देश के, आप स्वतंत्र नागरिक हो, स्वतंत्र स्टूडेंट हो, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज का आप नाम लिख दीजिएगा। टू द प्रिंसिपल, टू लिखिएगा, उसके बाद प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल के बाद फिर कॉमा लगाइएगा। द प्रिंसिपल के बाद फिर कॉमा लगाइएगा। ठीक है, फिर क्या कीजिएगा, फिर कॉमा लगाइएगा। उसके बाद अपना कॉलेज का नाम लिखिएगा, अपना कॉलेज का नाम लिखिएगा। जिस भी कॉलेज में आप पढ़ाई करते हो उस कॉलेज का नाम लिखिएगा। ठीक है, तो आप स्कूल में अगर पढ़ाई करते हैं तो आप स्कूल का नाम लिखिएगा। ठीक है, कॉलेज का नाम लिख लीजिएगा। चलिए, कॉलेज का नाम अब लिख लीजिएगा। अब क्या करना, अब यहाँ पे फंडा क्या चालू होता है, जब आप तीनों लिख लिए उसके बाद क्या कीजिएगा, एक लाइन आप छोड़ दीजिएगा। एक लाइन मान लीजिए, ये लाइन आप जो है, एक लाइन जो है
यानी कि स्कूल के बाद आपको एक लाइन छोड़ दिए, देखो आपको काला रंग से हम इसको इंडिकेट कर दिए, तो इस लाइन को एक लाइन जो है आप छोड़ दीजिएगा, एक लाइन के बाद आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखिएगा सब्जेक्ट। जब इस सब्जेक्ट हो टू के हूबहू सामने होना चाहिए, टू के हूबहू सामने, देखिए सामने है कि नहीं है ना, टू के एकदम सामने होना चाहिए, सब्जेक्ट जो होना चाहिए टू के सामने होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों यहीं पे हर बच्चे धोखा खा जाते हैं, है ना, हर बच्चे धोखा खा जाते हैं। वो बच्चे तो धोखा नहीं खाएंगे जिसे आता है, लेकिन जिसे नहीं आता उसे यही समझना आता है सब्जेक्ट हम क्या लिखें यार, मुझे यही पता नहीं है। तो सब्जेक्ट आप क्या लिखोगे यही आपको हम बताएंगे, ठीक है। देखिए अब इतना बड़ा सब्जेक्ट दिया आपके पास है, अब आप कंफ्यूज आ जाते हैं, अरे भाई आप लिखें तो लिखें कि, आप तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बनता है, आपको एक ही लगता है यार पूरा लिख दें क्या, हाँ, जिससे कुछ नहीं आता उससे यही दिमाग में घुसता होगा ना कि पूरा लिख देते हैं। अरे भाई नहीं, आज दिन के बाद आपको परेशानी नहीं होगा, समझिए आप ट्रिक, आप समझिए, आप ट्रिक यहाँ पे फॉलो कीजिएगा, मेरा ट्रिक, ठीक है, ट्रिक फॉलो कीजिएगा, मेरा ट्रिक जहां फॉलो कीजिएगा आप जो बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा। ट्रिक क्या लिखिएगा, ट्रिक यही है कि टू, ठीक है, टू से जो है स्टार्ट कर दीजिएगा, टू से स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। जहां भी आपको टू सब्जेक्ट में नजर आ जाए, जहां भी आपको टू सब्जेक्ट में नजर आ जाए वहीं से सब्जेक्ट लिखने का जो है आप प्रारंभ कर दीजिएगा, ठीक है। और आपका दिमाग में यह घुसता होगा भैया अगर बोर्ड एग्जाम में हमें 2 टू दिया है, बोर्ड एग्जाम में हमें जो है 2 टू दिया है, एक यहाँ 2 दिया है, एक यहाँ पे भी 2 दिया हुआ है। देखिए हमारे पास सारा चीज है, देखिए आपके हमारे पास यहाँ बुक में देखिए कितना दिया हुआ है ना, बहुत सारा एप्लीकेशन है। कोई भी एप्लीकेशन हमारा ट्रिक लगा कर देख लीजिएगा, आप जो है हर किसी एप्लीकेशन को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आप जो इस एप्लीकेशन को लिखने सीख लीजिए और किसी भी एप्लीकेशन को आप लगा लीजिए, सारा एप्लीकेशन आप लिख दीजिएगा आराम से, जिसे कुछ नहीं आता, जिसे इंग्लिश का कोई वर्ड भी नहीं आता वो भी लिख लेगा। तो टू जो है आपको जहां 2 दिख जाए पहला टू को छोड़ देना, पहला 2 को जो है सब्जेक्ट नहीं बनाना है, बल्कि दूसरा 2 से आपको क्या करना है, तो दूसरा 2 से आपको सब्जेक्ट बनाना है। ये आप याद रखिएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा, यही ट्रिक है। फर्स्ट 2 को छोड़ दीजिएगा, सेकेंड 2 को सब्जेक्ट बनाइएगा, सेकेंड 2 से सब्जेक्ट बनाइएगा। आपको यही दिमाग में होगा, आपको फिर ये दिमाग में घुस रहा होगा, अरे भैया अब तो 3 को टूर है था, अरे भैया जब 3 को टूर है तो दूसरा छोड़िएगा, तीसरा लिखिएगा, तीसरा सब्जेक्ट बनाइएगा। उसी प्रकार पहला 2 को छोड़ दिए, दूसरा 2 पे आए, दूसरा 2 को सब्जेक्ट बनाएंगे। कहने मतलब इसको सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे बल्कि सब्जेक्ट यहां से लिखेंगे। सब्जेक्ट कहां से लिखेंगे, यहाँ 2 से लिखेंगे, 2 के बाद, 2 से नहीं, 2 के इधर वाला नहीं, 2 को नहीं लिखिएगा, 2 के बाद वाला लिखिएगा। प्रोवाइड यू विथ बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ योर कॉलेज। इतना आपका सब्जेक्ट होगा, इतना क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इतना आपका सब्जेक्ट होगा। और आप किसी भी एप्लीकेशन को आपको लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आप कोई भी एप्लीकेशन को आप आसानी तरह से लिख दोगे, या वारंटी नहीं गारंटी है। चलिए तो आप यहां से प्रोवाइड यू विथ बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ योर कॉलेज, इतना आप सब्जेक्ट लिख देते हैं तो आपको कोई गलत नहीं करेगा। आप जो है कोई भी जो एप्लीकेशन उठाकर देख लीजिए, तो आप लिखे यहाँ पे लिखे हैं प्रोवाइड यू विथ बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। आप जो है उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा ना, उसके बाद क्या कीजिएगा, एक पेज फिर छोड़िएगा, एक पेज नहीं पहले सॉरी एक लाइन फिर छोड़, देखिए हरा रंग से हम यहाँ बनाए, एक लाइन जो है फिर आप क्या कीजिएगा, तो एक लाइन आप फिर छोड़ दीजिएगा, ठीक है, और एक लाइन फिर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा रिक्वेस्टेड सर लिखिएगा, उसके बाद कॉमा दे दीजिएगा, क्या कीजिएगा, कॉमा दे दीजिएगा। या तो आप सर भी लिख सकते हैं, या तो आप सिर्फ सर भी लिख सकते हैं, ये आपका भी चल सकता है। अगर सिर्फ आप सर लिखे तो भी चल सकता है, उसके बाद कॉमा दे दीजिएगा। अगर रिक्वेस्टेड सर करते हैं तो आप सर से आप जब कर रहे हो, प्रिंसिपल जी से आप जब अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में आप लाइब्रेरी जो है ला दीजिए, हम बहुत गरीब घर के बेटे हैं ना, हम जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाता है ना, किताब वगैरह कॉपी किताब का जो है उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उसके ऊपर लिखने के लिए कहा गया। तो जब आप प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करेंगे तो ना, तो लिखिएगा, बढ़िया लगेगा, ये लिखिएगा रिक्वेस्टेड सर। उसके बाद एक लाइन हमेशा याद कर लीजिएगा, आपका जो है जीवन बदल जाएगा, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ले आइएगा, ठीक है। एक लाइन याद कीजिएगा, मोस्ट हम्बली आई विक से डेट, इतना याद कर लीजिएगा। मोस्ट हम्बली आई विक से डेट, इतना याद कर लीजिएगा। उसके बाद लिखेगा आई एम, जो आपका नाम है, हम अपना नाम लिखे आई एम विनायक सक्सेना, तो आपका जो नाम है वो नाम आप लिख लीजिएगा, ठीक है, आपका जो नाम है। उसके बाद
जिस क्लास में आप पढ़ते हो वो लिख लीजिएगा, इतना तो आप लिख सकते हो ना, इतना तो आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। क्लास लिख दीजिएगा कि आपके बदले हम भी क्लास लिख दें, किस क्लास में आपको, ठीक है। तो आप क्लास लिख लीजिएगा, आपका नाम क्या है मुझे पता नहीं, अब लिख लीजिएगा नाम। उसके बाद लिखिएगा स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, स्टूडेंट्स में लिखिएगा क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए लाइब्रेरी जो है करवाना चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ लिखिए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, तो आपके स्कूल का ही हम, आपके कॉलेज का ही छात्र हूँ, आपके कॉलेज का ही छात्र हूँ। माई फादर इज पुअर फैमिली, माई फादर क्या है, मेरा पिताजी क्या है, बहुत ही पुअर है, बहुत ही गरीब किसान है, बहुत ही गरीब किसान है, ठीक है। इतना लिख लीजिएगा, जिसके कारण हम जो है हमारे पास जो है पढ़ने के लिए किताब उपलब्ध नहीं हो पाता है। उसके बाद लिखेगा नीचे फिर क्या कीजिएगा, नीचे फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, देखिए काला डॉट से बनाए, फिर एक लाइन क्या कीजिएगा, फिर एक लाइन आप छोड़ दीजिएगा, एक लाइन छोड़िएगा। उसके बाद लिखिएगा देयरफॉर यानी कि इसलिए, अतः है ना, देयरफॉर इसलिए, अतः है ना, हिंदी में आप लिखते हैं अतः, देयरफॉर है ना, तो देयरफॉर। उसके बाद देयरफॉर के बाद क्या कीजिएगा, कॉमा दे दीजिएगा, आपको नहीं दिख रहा होगा उस साइड वाला, तो के बाद में सुन लीजिए, देयरफॉर लिखिएगा। उसके बाद आई रिक्वेस्टेड, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर से, Therefore I requested, जब रिक्वेस्टेड, अब इसके बाद क्या लिखिएगा, आप क्वेश्चन है सर, आप जितना आपके पास सब सब्जेक्ट से ही आपको लिखने के लिए सिखा देंगे, अलग वर्ड आपको नहीं उठाने के लिए कहेंगे, ठीक है। आप क्या लिखिएगा, अब लिखिएगा You to provide me with books from the library of your college। अब हम क्या करें भाई, आप तो फंगा लग गया, आप क्या करें, आप जो है यहाँ से उठाइएगा, देखिए यहाँ से उठाएंगे, रिक्वेस्ट से उठाएंगे, रिक्वेस्ट है, ठीक है, यहाँ से उठाइए, रिक्वेस्टिंग से उठाइए, तो यहाँ से लिखिए रिक्वेस्टिंग से लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा, और हिम नहीं लिखिएगा, हिम मतलब उसको, तो उसको सर को आप रिस्पेक्ट कीजिएगा ना, सर को रिस्पेक्ट यू लिखिएगा ना, सर को रिस्पेक्ट जब कीजिएगा तो यू लिखिएगा। जब सर को आप यू उसे नहीं कहो, नहीं करेगा ना, वाह है ना, वाह तुम, ये तो नहीं, ये सब नहीं कहोगे, आप कह के उसको संबोधित करोगे है ना, उसका प्रशंसा करोगे तो ना, जो है तो रिक्वेस्ट करना आपको आना चाहिए। तो यू लिखिएगा, हिम की जगह पर यू लिखिएगा, हिम की जगह पर क्या लिखिएगा, हिम की जगह पर यू लिखिएगा, यू लिखे तो रिक्वेस्टेड यू। उसके बाद टू प्रोवाइड यू मतलब तुम हो जाता है, यू मतलब तुम ना, मी मुझे प्रोवाइड, मी क्या लिखिएगा, यू के जगह पर मी विथ बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ योर कॉलेज। क्या करें बच्चों, हम कहीं से अलग वर्ड कहीं से उठाकर लाए, बल्कि सभी सब्जेक्ट जितना आपका पास ये सब्जेक्ट दिया था, उसी सब्जेक्ट से आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए सिखा दिए थे। अगर आप इतना सिखा दिए, आपको समझ भी आ गया होगा। उसके बाद फिर लिखिएगा, यहाँ पे हमको जगह नहीं बचा था बोर्ड पे, तो इस साइड हम लिख दिए। तो डेट जो है, डेट हमेशा किस तरफ दीजिएगा, तो डेट हमेशा इस तरफ दीजिएगा, इस तरफ देखिए, यहाँ पे डेट हमेशा जो है इस तरफ दीजिएगा, जहाँ पे 2 लिखे हैं 2 की तरफ दीजिएगा, इस साइड 2 की तरफ। तो डेट दीजिएगा 29/1/2024, जिस तारीख को आप लिख रहे हो, जिस तारीख को आप लिख रहे हो, जिस तारीख को आप जमा करोगे, उसी तारीख का आप डेट दीजिएगा, ठीक है, उस तारीख का आप डेट दे दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा योर फेथफुली आपका विश्वासी, योर एविडेंटली है ना, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपना नाम लिखिएगा, उसका अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, ये सभी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और इतना आपको लिखने के लिए बता दिए। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी एप्लीकेशन लिखिएगा एक पेज पर ही होना चाहिए, एक पेज से बाहर, मान लीजिए ये पेज है तो एक ही पेज में आपका एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। डबल पेज पर नहीं लिखिएगा, ये चीज को आप जानकारी जरूर रखिएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बहुत को देखते हैं कि डबल पेज पर वो भी लिख देता है, ठीक है। तो डबल पेज पर आप लिखिएगा तो नंबर काट लिया जाएगा, आपको नंबर नहीं देगा, जितना नंबर का वो रहेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ भी आया होगा। जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना भी नहीं जानता होगा, उसे भी एप्लीकेशन, वो भी एप्लीकेशन अब लिख सकता है। और आप हर किसी के पास एप्लीकेशन आप इंग्लिश में लिख सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। वारंटी नहीं, गारंटी। आपको समझ भी आया होगा। अगर समझ आया है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया आप चलाते हो उस पर आप जरूर लगाएं, ताकि आपके दोस्त को भी देखे, आपके दोस्त जो है भी देखे और उससे भी जो है लाभ हो। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।